Hi dear friends, welcome back to my YouTube channel. Dear friends, dear viewers and dear students, आज हम अपने ग्रामर कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस. Kinds of a sentence or types of a sentence. It is the most important topic in our exam-oriented English grammar course that I have started to help you qualify the exams effectively. जिसमें आप लोगों को एग्जाम ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आप लोगों को मेरे साथ एक वादा करना है कि आप लोग मेरे वीडियोस जो है उनको सीक्वेंस में देखोगे और वीडियो जो है पूरा बिगनिंग से लेकर एंड तक देखोगे. कोई भी डिटेल मिस नहीं करोगे, कोई भी डिटेल मिस नहीं करोगे. अगर आप लोगों ने कोई भी डिटेल मिस की तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर अंडरस्टैंड करने में. इसलिए आप लोग मुझसे वादा करो कि आप लोग मेरे वीडियोस को फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल एंड विदाउट मिसिंग एनी डिटेल वॉच करोगे. मैं आप लोगों के साथ ये वादा करता हूं, जब आप लोग मेरे वीडियोस को बिगनिंग से लेकर एंड तक देखोगे कोई डिटेल मिस करने के बगैर, मेरा आप लोगों के साथ ये वादा है कि आप लोग मतलब आप लोग सिर्फ सीखोगे ही नहीं, ग्रामर सीखोगे ही नहीं बल्कि दूसरों को सिखाना शुरू करोगे. तो हम लोग अब अपना टॉपिक शुरू करेंगे, काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस. काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं आज कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में, जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे. काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस जहां तक ये इस टॉपिक का ताल्लुक है तो हमारे पास दो तरीके हैं. We do have two ways to classify a sentence into types or kinds. हमारे पास दो रास्ते हैं, two ways to classify a sentence into types or kinds. The first one is types of a sentence on the basis of sense or function. इट इज द फर्स्ट वे. ये पहला रास्ता है, ये पहला तरीका हमारे पास कि इस तरीके ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन. सेंटेंस की फंक्शन क्या है, सेंटेंस में कौन सी सेंस है, उस हिसाब से हमारे पास सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स है. और दूसरा तरीका जो है हमारे पास, दूसरा वे जो है हमारे पास वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. हम ये दोनों टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए. टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ, तो हमारे पास जो दो तरीके हैं, जो दो रास्ते हैं, टू वेज जो हमारे पास है. पहला वे जो है टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन. सेंटेंस का सेंस क्या है, फंक्शन क्या है, उस हिसाब से सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स है. एंड दूसरा वे जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से सेंटेंस के अलग डिफरेंट टाइप्स है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन, इसके हिसाब से सेंटेंस जो है हैज फाइव टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस. फाइव टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस. ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन ए सेंटेंस हैज फाइव टाइप्स एंड दीज आर एज अंडर. वो फाइव टाइप्स जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया कि जो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जब आप लोग सेंटेंस का टाइप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, कल जाके आप लोग कोई सा भी रूल अप्लाई कर पाओगे फिर सेंटेंस पे. क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, वॉइस चेंज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या कोई सा भी टॉपिक हमारा कंडीशनल्स का होगा, कोई सा भी टॉपिक जो हमारा ग्रामर का होगा, उसमें हम लोगों को उस सेंटेंस का ये जो टाइप है रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है. जब हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस रिकॉग्नाइज करेंगे तभी जाके हम लोग उस सेंटेंस पे कोई ग्रामेटिकल रूल अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं. तो पहला तरीका जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन, इसके हिसाब से सेंटेंसेस के कितनी किस्में हैं, 5 किस्में. पहला उनमें आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव. इनको मैं एक एक करके डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इनके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगा. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. दूसरा टाइप जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तीसरा टाइप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस भी कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम पड़ता है क्वेश्चंस. तीसरा टाइप जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. द फोर्थ टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. आप लोग देख रहे हो कि 5 टाइप्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंटेंसेस के. तो 5वां टाइप जो है हमारा, लास्ट टाइप जो है वो हमारा सेंटेंसेस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस.
These are the types of a sentence on the basis of sense or function. Five types are there. The first one is assertive or declarative sentence. The second one is interrogative or क्वेश्चंस भी इनका नाम पड़ता है, दूसरा नाम इनका क्वेश्चंस पड़ता है. तीसरा टाइप जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और चौथा टाइप जो है, फोर्थ टाइप जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दीज आर द टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन. और यहाँ पर जो दूसरा तरीका हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप्स का निकालने का या काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ए सेंटेंस हैज थ्री टाइप्स. On the basis of structure, a sentence has three types. Number first is simple sentence. Second is compound sentence. And the third one is complex sentence. Complex sentence. These are the types of a sentence on the basis of structure. In our today's class, we are going to discuss both these ways. We are going to discuss all these things, all these types of the sentences. You please watch the video very carefully without missing any detail. Now first of all, we will begin from types of a sentence on the basis of sense or function. And we knew, हम लोगों ने जाना कि on the basis of sense और function जो है हमारे पास 5 तरीके के sentences हैं जो हम लोगों को recognize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पहला टाइप जो है सेंटेंस का वो है assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनको हम assertives और डिक्लेरेटिव्स भी कहते हैं. assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ऑलमोस्ट 80% sentences, 80% sentences in English, 80% sentences in English are assertives or declaratives. 80% sentences जो हमारे इंग्लिश में है वो assertive टाइप के होते हैं, जिनका दूसरा नाम पड़ता है डिक्लेरेटिव टाइप का. फिर जो 20% बचते हैं हमारे सेंटेंसेस वो बाकी टाइप्स होते हैं. मतलब ज्यादातर सेंटेंसेस जो बातें हम करते हैं, ज्यादातर सेंटेंसेस जो है 80% ऑफ सेंटेंसेस जो है वो assertive और डिक्लेरेटिव है. तो assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, इनकी डेफिनेशन आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लोग किन को कहते हैं. दो sentences in which we state, assert or declare anything. assertive sentences उन sentences को कहते हैं जिनमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्टेट करते हैं, कोई चीज़ बयान करते हैं, असर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, कोई सा भी चीज़. उन सेंटेंसेस को हम लोग assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 80% ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश आर assertives. These are also called statements. These are also called statements. इनका दूसरा नाम जो पड़ता है स्टेटमेंट्स का नाम पड़ता है. इनका दूसरा नाम जो पड़ता है, these sentences assertives or declaratives are also called statements, because in these sentences we simply state something, we simply assert something, we simply declare something. अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को लिखूंगा, आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे और रिकॉग्नाइज करोगे कि assertive सेंटेंस जो होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, या ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं. इनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली मोस्टली होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. इनमें मोस्टली इनका स्ट्रक्चर जो होता है assertive सेंटेंसेस का वो डिपेंड होता है, सब्जेक्ट होता है इनमें, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. मोस्टली जो इसका ये स्ट्रक्चर है इन सेंटेंसेस का. यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स और assertive सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूंगा लीव्स आर ग्रीन इन कलर. लीव्स आर ग्रीन इन कलर.
इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। और जो ये assertive सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी खास बात ये है दे एंड विद ए फुल स्टॉप, ये एंड हो जाते हैं फुल स्टॉप से। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिख दिया, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग कहेंगे कि एक assertive सेंटेंस है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी सिंपली assert, डिक्लेयर और स्टेट समथिंग। इसमें स्टेट करते हैं, हम कोई चीज बयान करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया, स्टेटमेंट बना दिया, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। दूसरा एग्जांपल जो मैं लिखूंगा यहाँ पर assertive सेंटेंस का, फॉर एग्जांपल राहिल इज ए टीचर, इट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, राहिल इज ए टीचर। यहाँ पर मैंने जो ये दूसरा एग्जांपल लिखा, राहिल इज ए टीचर, ये भी एक स्टेटमेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बिगनिंग में ही बता दिया कि 80% ऑफ सेंटेंसेस जो है वो assertive टाइप के होते हैं, डिक्लेरेटिव टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट्स के होते हैं। कोई सा भी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखूंगा, ही इज ए नाइस बॉय, ही इज ए नाइस बॉय, ये भी एक डिक्लेरेटिव assertive सेंटेंस है। तो खास बात क्या याद रखिए आप लोगों ने कि इनके जो ये एंड हो जाते हैं फुल स्टॉप से एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लाखों करोड़ों की तादाद में हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं assertive सेंटेंसेस के या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, या जिनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, इनके बारे में हम लोग लाखों की तादाद में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखे ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो ये एग्जाम्पल्स जो है ये सारे के सारे assertive सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है। assertive सेंटेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो आप लोग पेन डाउन करके रखोगे, जो आप लोग नोट करके रखोगे और हमेशा अपने जहन में रखोगे, अपने माइंड में हमेशा ये वाली चीज रखोगे आप लोग। assertive सेंटेंसेस के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि assertives जो होते हैं, assertives जो पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं assertives, इनकी दो फॉर्म्स होती है, टू फॉर्म्स। assertive सेंटेंसेस जो है ये खुद दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है। एक फॉर्म जो है वो है affirmative, affirmative और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरी फॉर्म जो है वो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। दूसरी फॉर्म जो है वो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो हम लोग पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंसेस का, assertive टाइप सेंटेंस, assertives जो होते हैं दे डू हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है affirmative और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैं affirmative लिखूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे दूंगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न करोगे। यहाँ पर मैं affirmative लिखूंगा और दूसरे कॉलम में नेगेटिव सेंटेंसेस लिखूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि एफर्मेटिव्स जो होते हैं पॉजिटिव, जिनको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, इनके अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। पहला जो मैंने लिखा था वहां पर एग्जांपल मैंने लिखा था वो लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिखा था वो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा राहिल इज ए टीचर, राहिल इज ए टीचर। तीसरा एग्जांपल यहां पर मैं लिखूंगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चौथा एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल। ये मैंने चार एग्जांपल्स लिखे। assertive सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। assertives की मैंने आप लोगों को बता दिया, दो फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म जो है वो है affirmative और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और दूसरी फॉर्म जो है वो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस कॉलम में मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ये सारे affirmative है, affirmative और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पर मैं आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स में लिखूंगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज भी सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कल जाके आप लोगों को ये काम जरूरत पड़ सकता है कहीं पर भी, क्योंकि कोई एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करना होता है, एफर्मेटिव टू नेगेटिव। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मतलब किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी होती है सेंटेंसेस के। फिलहाल हम लोगों का यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, एफर्मेटिव को हम लोग नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, जो रूल आप लोगों को सीखना है, दिल से सीखना है और हमेशा के लिए याद रखना है। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इसका हमने नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को, किसमें, नेगेटिव में। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, तो ये मतलब नेगेटिव तो बन गया, लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, लेकिन सेंस जो है सेंटेंस की वो चेंज हो गई।
क्योंकि लीव्स का कलर जो होता है वो हमेशा ग्रीन होता है। यूजुअली हम लोग कहते हैं लीव्स आर ग्रीन इन कलर। हम लोग इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो सेंस, जब ये बात आप लोगों को जहन में रखनी है, जब एक सेंटेंस को हम लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, जो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है इसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। इसकी सेंस अगर चेंज हो गई तो वो नेगेटिव नहीं, वो ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया फिर नेगेटिव सेंटेंस में, ये चेंज नहीं हो गया फिर नेगेटिव सेंटेंस में। कहने का मतलब ये है कि इसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम लोग लिखेंगे लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, तो इसकी सेंस ही चेंज होगी। सेंस को चेंज करे बगैर ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, जो ट्रेंड आप लोगों को मैं समझाता हूं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को जिनकी सेंस चेंज नहीं करनी होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, लीव्स आर नॉट green in color, it is not that leaves are not green in color। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको नेगेटिव में चेंज किया और इसकी सेंस भी चेंज नहीं होगी। जब मैंने इसको लिख दिया इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट मींस ऐसा नहीं है दैट लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, कि पत्तों का रंग सब्ज नहीं होता है, पत्ते जो होते हैं उनका रंग सब्ज नहीं होता है। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, कि पत्तों का रंग सब्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इसका मतलब हो गया लीव्स आर ग्रीन इन कलर। मतलब मैंने इसको नेगेटिव में भी चेंज कर दिया और इसकी सेंस भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, तो इसकी सेंस ही चेंज होगी। इसकी सेंस चेंज करने के बगैर ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूंगा राहिल इज ए टीचर, राहिल इज ए टीचर, ऐसा मैं अब नेगेटिव में इसको दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर इसको भी लिखूंगा राहिल इज नॉट ए टीचर, ये तो नेगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस की सेंस जो है वो चेंज होगी। सेंटेंस को सेंस चेंज करने के बगैर ही हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए भी हम लोग यही टर्म अप्लाई करेंगे, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट राहिल इज नॉट ए टीचर, बिकॉज राहिल इज ए टीचर। ऐसा नहीं है कि राहिल एक टीचर नहीं है, बिकॉज राहिल का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम किसी राहिल के बारे में बात कर रहे हैं, राहिल टीचर है। अब हम लोगों को इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग थोड़ी ना ऐसा कहेंगे कि राहिल इज नॉट ए टीचर, जैसे हम यूजुअली करते हैं। अब आप लोग आज से ये मिस्टेक कभी भी नहीं करोगे। राहिल इज ए टीचर, कोई शख्स है उसका नाम राहिल है, वो एक टीचर है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे राहिल इज नॉट ए टीचर। आप लोगों को लगेगा हम लोगों ने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि इसकी सेंस चेंज हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट दैट राहिल इज नॉट ए टीचर। ऐसा नहीं है कि राहिल टीचर नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट राहिल इज अ टीचर। तो इसकी सेंस भी चेंज नहीं होगी और नेगेटिव में भी चेंज हो गया। तीसरा लिख दिया मैंने द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर भी हम लोग यही लिखेंगे। अगर हम लोग इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, तो इसकी सेंस ही चेंज हो गई। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं यहाँ पर कह रहा हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दिया, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को हमने किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज अगर हम लोग इसको करेंगे, यूजुअली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के दौरान, वो यही, वो सिंपली लिखेंगे द सन राइजेस, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो द सन डज नॉट राइज, सन ईस्ट से राइज ही नहीं होता है, इसकी सेंस ही चेंज होगी। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, यही लिखेंगे हम लोग, इट इज नॉट दैट, it is not that the sun does not rise in the east, does not rise in the east, it is not that, ऐसा नहीं है that the sun does not rise in the east, sun rise नहीं होता है इसमें, no, sun rises in the east। ये नेगेटिव में भी चेंज हो गया, सेंटेंस की सेंस भी चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया लास्ट एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग लिखेंगे शी इज नॉट एन अगली गर्ल। यहां पर मैंने ब्यूटीफुल का अपोजिट इस्तेमाल किया, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, तो कभी कभार हमने इन एडजेक्टिव्स के अपोजिट्स लिखने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए, शी इज नॉट एन अगली गर्ल, इट मीन्स दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर ये सेंटेंस जो है नेगेटिव में भी चेंज हो गया और सेंस भी चेंज नहीं हुई, इसकी सेंस भी चेंज नहीं हुई इसकी। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आया होगा कि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव में, और आप लोग
यहाँ पर लर्न कर रहे हो एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, ये दो फॉर्म्स होती है, एक होती है अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि एसर्टिव को हम लोग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो दूसरी फॉर्म जो होती है इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दोनों के लिख दिए, यहाँ से इस साइड में मैंने लिख दिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और इस साइड में मैंने लिख दिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स। और आप लोगों को ये ट्रेंड भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सिखाई कि जो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोगों को कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है। बस यही बात आप लोगों को जहन में रखनी है कि जो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जब हम लोग इनको नेगेटिव में चेंज करेंगे इनकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग दूसरा टाइप यहाँ पर सेंटेंस का डिस्कस करेंगे, वो है इंटरोगेटिव्स और क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव्स और questions। interrogatives are questions as the name indicates, जैसा हमें नाम ही बता देता है इनका। दूसरा टाइप जो है सेंटेंसेस का, इनका नाम ही बता देता है कि ये ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें क्वेश्चंस है, जिनमें क्वेश्चंस है। सेंटेंसेस which are used to make questions, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी फंक्शन क्या है, दे आर यूज्ड एज क्वेश्चंस, उनको हम क्वेश्चंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की खास बात क्या है, दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाते हैं और इसको हम नोट ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल्स लिखूंगा, पहले एग्जांपल्स दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन उस एग्जांपल्स देने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स भी देंगे। क्वेश्चंस जो होते हैं टू फॉर्म्स में, इनकी भी दो फॉर्म्स होती है, मतलब इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस, इनकी भी दो फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म जो है वो है WH क्वेश्चंस, और हम लोग कहेंगे क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स। क्वेश्चंस आर ऑफ, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस पहला टाइप जो है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा नाम से ही पता चलता है, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, क्वेश्चंस व्हिच begin with a WH word. Questions which begin with a WH word are called WH questions. बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड से बिगिन हो जाते हैं उनको हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जांपल लिखूंगा मैं यहाँ पर WH क्वेश्चंस के कुछ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि WH क्वेश्चंस किनको कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि कल जाके हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स लर्न करने हैं। जो टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे तो टेंसेस के बारे में होगा, वो नरेशन के बारे में होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में होगा, या किसी भी चीज के बारे में होगा। तो वहां पर ये WH क्वेश्चन जो है, जब हमें इन पे रूल करना होता है अप्लाई कोई, तो इनके लिए सेपरेट रूल्स है, एसर्टिव्स के लिए सेपरेट रूल्स है। WH क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बिगिन किए, WH क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनके लिए हमारे ग्रामर मतलब जो कल जाके हमें इन पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई करने हैं, इसलिए मैं आप लोगों को वजाहत के साथ मतलब आसानी से इनको समझा रहा हूँ। WH क्वेश्चन आप लोगों ने क्या रखा, बिगिन विद WH वर्ड, ये WH वर्ड से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, इट इज ए WH क्वेश्चन। और खास बात क्या है, इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, जैसा आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया वेयर, इट बिगिंस विद ए WH वर्ड, ये WH वर्ड से शुरू हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं लिखूंगा, हु आर यू, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है जो WH वर्ड से बिगिन हो जाता है। वेयर इज राहिल, ये भी एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये भी WH वर्ड से शुरू हो जाता है। तो जो भी ये WH वर्ड्स है, चाहे वेयर है, हु, हाउ, व्हाट इज योर नेम लिखूंगा मैं यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, ऑल दीज क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो है ये WH वर्ड से शुरू हो जाते हैं। इनमें और एक भी आता है जिसको हम यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। हाउ ओल्ड आर यू,
हाउ ओल्ड आर यू या हाउ आर यू। ये वाला जो है ये WH से शुरू नहीं होता है, लेकिन ये क्लासिफाई हो जाता है किनके साथ, WH क्वेश्चंस के साथ। जो इन WH क्वेश्चंस पे रूल्स अप्लाई होते हैं वही रूल्स इस HOW हाउ आर यू पे भी अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक WH क्वेश्चन है। दूसरी फॉर्म जो है इन क्वेश्चंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हम लोगों ने लर्न किया वो है कि WH क्वेश्चंस। अब जो दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे इंटरोगेटिव्स के, मैंने आप लोगों को बता दिया दूसरा टाइप जो है इंटरोगेटिव्स का वो है यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस। Interrogatives are of two types. The first one is WH questions and the second one is yes no questions. Yes no questions as the name indicates, जैसे नाम से ही पता चलता है yes no, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर yes और no में मिलता है those questions are called yes no questions। उन क्वेश्चंस को हम लोग yes no questions कहते हैं। Questions which are answered in yes or no are termed as yes no questions, are termed as yes no questions। उनको हम लोग yes no questions कहते हैं। those questions which are answered in yes or no, जिन questions का हम लोग जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं किसमें, yes में या no में, those questions are termed as yes no questions। yes no questions begin with auxiliaries। ये begin हो जाते हैं auxiliaries से। auxiliaries और auxiliary verbs या इनका और एक नाम भी पड़ता है helping verbs। जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये एक सेपरेट टॉपिक है, कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप लोगों को भी इस वक्त ये याद रखना है कि यस नो क्वेश्चन जो है दीज क्वेश्चंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो जाते हैं और इनको हम लोग यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आंसर जो आते हैं वो यस और नो में आते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं लिखूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ यस नो क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा, आर यू ए टीचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शख्स से पूछा आर यू ए टीचर, क्या आप एक टीचर हो, वो वहां से जवाब देगा यस और नो, तो ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है। और आप लोगों ने नोटिस किया कि ये यस नो क्वेश्चन जो है ऑक्सिलरी वर्ब आर से शुरू हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब का दूंगा। फॉर एग्जाम्पल डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, do you go for a morning walk daily। क्वेश्चन मार्क रखूंगा मैं यहाँ पर, डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, क्या आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। किसी शख्स से मैं पूछूंगा डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, क्या आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो वो शख्स वहां से यकीनन जवाब देगा यस या नो जवाब देगा। तो इसीलिए इनका नाम पड़ता है यस नो क्वेश्चंस, क्योंकि इनके आंसर्स किस में आते हैं, यस या नो में। तो आप लोगों ने ये भी लर्न किया कि ये जो ये यस नो क्वेश्चंस है ये बिगिन हो जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है एक सेपरेट टॉपिक है, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन आवर फ्यूचर क्लासेस इफ दैट मेक्स यू रेस्पायर्ड। सो वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वाज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। We discussed two types of sentences. The first one was assertive और declaratives, उनको statements भी कहते हैं। और दूसरा टाइप जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, interrogative sentences और questions। मैंने assertives की भी आप लोगों को फॉर्म्स बता दी। assertives जो होते हैं स्टेटमेंट्स जो होते हैं, दो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, वो भी मैंने एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझा दी है। क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जो आप लोगों ने आज तक लर्न नहीं की थी शायद, तो अब आप लोगों ने लर्न भी की और दूसरों को भी सिखाओगे। क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों ने क्या बता दिया मैंने आप लोगों को कि क्वेश्चंस वो होते हैं जो मतलब जो सेंटेंसेस हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको क्वेश्चंस कहते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में मैं भी आप लोगों को क्या बता दिया कि क्वेश्चंस भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला वाला बता दिया WH क्वेश्चंस जो बिगिन हो जाते हैं WH वर्ड से, और दूसरा वाला जो होते हैं वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस और नो में आता है। WH वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए और यस नो क्वेश्चंस के भी मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अब जो हम लोग यहाँ पर तीसरा टाइप सेंटेंसेस का डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और फंक्शन, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव
sentence. The third type of sentence, the third kind of sentences is imperative sentence. Imperative sentence आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. Imperative sentences वो sentences होते हैं जिनमें हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर करते हैं या कोई एडवाइस करते हैं. Sentences, ऐसे sentences जिनमें हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे हम लोग सेंटेंसेस के टाइप देख रहे हैं. तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देंगे उस, या कोई ऑर्डर करते हैं या कोई एडवाइस करते हैं. सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे हम लोग सेंटेंसेस के टाइप देख रहे हैं. तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देंगे उस चीज़ के लिए जो सेंटेंसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे उन सेंटेंसेस का नाम पड़ता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. या कमांड, हुक्म देंगे किसी को, कमांड देंगे किसी को, वहाँ पे भी इंपेरेटिव सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसको हम कमांड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो भी एक मतलब सेंटेंस देखेंगे हम लोग. इसमें सेंटेंस है कमांड की, इसमें ऑर्डर की है. या रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम दूसरे से रिक्वेस्ट्स करते हैं, दूसरों से रिक्वेस्ट्स करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और एक चीज़ है एडवाइजेस. वो सेंटेंसेस जो हम लोग एडवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को एडवाइस करने के लिए. दूसरों को जब हम लोग एडवाइस करते हैं तो जो सेंटेंस हम लोग उस वक्त, जो बात हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करेंगे वो सेंटेंस किन में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. तो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज करोगे कि इंपेरेटिव्स किन को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा शट द डोर. इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है इनमें भी एक खास बात होती है, ये भी एंड हो जाते हैं विद फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से एंड हो जाते हैं. लेकिन इनमें सेंस क्या है, शट द डोर, इट इज एन ऑर्डर. ये एक ऑर्डर है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डर है. इट इज एन ऑर्डर. सेंटेंस को देखिए आप लोगों को पता चल गया कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इट इज एन ऑर्डर. या दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा अटैक द एनिमी. अटैक द एनिमी. ये वाला सेंटेंस जो है इसमें कमांड है. ऑर्डर और कमांड जो होता है तकरीबन ये सेम होते हैं. ऑर्डर और कमांड जो होते हैं तकरीबन सेम होते हैं. तो ये वाला सेंटेंस जो आप लोगों ने देखा, अटैक द एनिमी, दुश्मन पे हमला करो, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी हम लोग ऑर्डर या कमांड इस्तेमाल करते हैं. तो तीसरा क्या मैंने बता दिया आप लोगों को, जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी प्लीज, तो इस सेंटेंस में सीधे नजर आता है कि इस सेंटेंस में हम लोगों ने किसी से रिक्वेस्ट की है, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो. या हम लोग कहेंगे, अगर हम लोग यही वाला एग्जांपल हम लोग यहां पर फिर से लिखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा शट द डोर प्लीज, तो ये अब ऑर्डर से क्या बन गई, रिक्वेस्ट बन गई. ये वाला सेंटेंस जो मैंने बिगनिंग में भी लिखा था शट द डोर, यहाँ पर ये ऑर्डर था. अब मैंने जब एंड में लिख दिया शट द डोर प्लीज, जब मैंने इसके साथ प्लीज इस्तेमाल किया तो ये रिक्वेस्ट बन गई, ये रिक्वेस्ट बन गई. आप लोग रिकॉग्नाइज करो सेंटेंसेस की, अगर गौर से देखो, इनको पेन डाउन करके रखो ताकि आप लोगों को इनको समझने में फिर पहचानने में फिर आसानी हो जाएगी. और रिक्वेस्ट भी आप लोगों को समझ में आ गई है. अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है इनको हम एडवाइस के, नसीहत के तौर पे भी, किसी को नसीहत करनी होगी तो उस तौर पे भी हम लोग इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड माय सन, बेटा मेहनत करो. ये भी एक सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, एडवाइस करता है क्या, वर्क हार्ड माय सन, मेरे बेटे नसीहत, ये मेहनत करो. और एक एग्जांपल मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम, किसी शख्स से मैं बता रहा हूं या आप लोग किसी शख्स से बता रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो यहाँ पर इसको किस सेंस में इस्तेमाल किया आप लोगों ने, इस सेंटेंस को, इसको आप लोगों ने एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया. तो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सॉरी, थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड हिल गया यहाँ पर. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब चौथा टाइप जो है हमारे पास सेंटेंसेस का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आज तक लर्न नहीं किया होगा कि ऑप्टेटिव. यूजुअली टीचर्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन नहीं,
यहाँ पर खान सर का कहना है कि सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं। जो चौथा टाइप है हमारे पास सेंटेंसेस का वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस? विच आर यूज्ड टू मेक ए विश। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग कोई ख्वाहिश जिनमें हम लोग कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, या डिजायर भी हम लोग कहेंगे, या लॉन्चिंग भी हम लोग कहेंगे। दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक ए विश, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई विश, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, कोई तमन्ना इजहार करते हैं, या कोई लॉन्चिंग इजहार करते हैं, और ए प्रेयर, या किसी के लिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रे करेंगे किसी के लिए। ऐसा सेंटेंस हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि एक ऐसा सेंटेंस है इसमें विश है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, आई विश टू बी ए डॉक्टर। कोई शख्स कहता है, क्या कहता है? आई विश टू बी ए डॉक्टर, मेरी तमन्ना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो ये सेंटेंस जो है इसको देखकर ही पता चलता है कि इसमें स्पीकर जो है क्या करता है, कोई तमन्ना इजहार कर रहा है, कोई ख्वाहिश इजहार कर रहा है, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश इजहार कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें विश होती है, डिजायर होता है, लॉन्चिंग होती है, या प्रेयर होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा दे दूंगा मैं प्रेयर की। फॉर एग्जाम्पल यहां पर और एक देता हूं मैं, द ओल्ड मैन वांट्स टू बी ए चाइल्ड अगेन। एक बूढ़ा आदमी, यहाँ पर जो है एक बूढ़ा आदमी स्पीकर है, वो क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वांट्स टू बी ए चाइल्ड अगेन। ओल्ड मैन चाहता है कि वो एक बार फिर से बच्चा बने। तो ये एक तमन्ना है, एक ऐसी तमन्ना जो बूढ़े आदमी के लिए कभी पूरी नहीं हो जाएगी। द ओल्ड मैन वांट्स टू बी ए चाइल्ड अगेन, बूढ़ा आदमी फिर से चाइल्ड बनना चाहता है। ये भी एक डिजायर है, या हम लोग विश भी कहेंगे, या लॉन्चिंग कहेंगे। डिजायर, विश और लॉन्चिंग, आप लोग देख रहे हो कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है इनमें भी यही खास बात है कि ये भी एंड हो जाते हैं विद ए फुल स्टॉप। लेकिन इनमें क्या होती है, सेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? इसमें सेंस है विश, इसमें सेंस कौन सी है? डिजायर की, विश की, लॉन्चिंग की। तो और एक एग्जांपल मैं लिखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, मे गॉड हेल्प यू माई फ्रेंड। मेरे दोस्त, खुदा आपकी मदद करे। ये मैं यहाँ पर प्रेयर कर रहा हूँ, अपने दोस्त के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं क्या बना रहा हूँ? प्रेयर। या और एक एग्जांपल लिखूंगा मैं यहाँ पर, मे यू सक्सीड इन द एग्जाम विद flying colors. May you succeed in the exam with flying colors. यहाँ पर मैं अपने दोस्त को क्या दुआ दे रहा हूँ? May you succeed in the exam. खुदा करे कि आप एग्जाम में ऐसी कामयाबी हासिल करो, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी। फ्लाइंग कलर्स मीन्स बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करो एग्जाम में। तो यहाँ पर भी मैं इस सेंटेंस में प्रेयर के तौर पर इसको इस्तेमाल करता हूं। तो सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कल जाके आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे सेपरेट रूल्स अप्लाई करेंगे, इसलिए इन सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास जो है लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग अभी जल्दी से लर्न करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड देम वेरी वेल। आप लोगों ने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। 5th वाले के लिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप लोगों ने बहुत बार लर्न किया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किनको कहते हैं। तो हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वही होते हैं। कौन से सेंटेंसेस? which express a strong इमोशन और फीलिंग। यस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रांग इमोशन या कोई स्ट्रांग फीलिंग, कोई जज्बा हम लोग
इनमें एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं, कोई अपनी दिल की फीलिंग इनमें हम लोग इजहार करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग खुशी का कभी कभार हम लोग एक ऐसी बात कहते हैं जिसमें हम खुशी का इजहार करते हैं, कभी कभार हम लोग कई बातों में कई सेंटेंसेस में गम का इजहार करते हैं, कई सेंटेंसेस में हम लोग खौफ का इजहार करते हैं, कई सेंटेंसेस में हम लोग डिस्गस्ट का इजहार करते हैं। सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये इमोशन जो ये स्ट्रांग फीलिंग या इमोशन होती है, ये कौन सी इमोशन होती है? इमोशन और फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सॉरो, फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फियर, टेरर एटसेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को सिंपली याद रखना है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम लोग कोई फीलिंग या कोई इमोशन इजहार करते हैं, सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स के तौर पर कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा ताकि आप लोग इनको इजीली रिकॉग्नाइज करोगे। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हुर्रा, आई हैव पास्ड द एग्जाम। जो ये हुर्रा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने लगा दिया, हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, ही इज एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ इमोशन ऑफ जॉय, हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, वाह मैंने पास किया एग्जाम। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी फीलिंग का इजहार करते हैं? जॉय का। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पर, alas my friend failed। यहां पर जो ये स्पीकर है क्या कहता है? alas। ये भी एक फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है? ये एक सॉरो की फीलिंग है। क्या बता देता है? alas my friend failed, हाय हाय मेरा दोस्त फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये फीलिंग है वो किस चीज़ की है? वो है सारो की फीलिंग। पहला एग्जांपल जो था उसमें जॉय की फीलिंग थी, दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिख दिया इसमें सारो की फीलिंग थी। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने लर्न किए, इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने बार बार रिपीट करना है। जब हम लोग कल जाके टेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे तो टेंसेस में भी ये फिर से रिपीट हो जाएंगे। नरेशन का टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो नरेशन में भी ये फिर से रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे हम लोगों को फिर से काम करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस करनी है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने हैं, या जब इफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उनको डिस्कस करना है, ये फिर से रिपीट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूं कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। पहला जो होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव्स और स्टेटमेंट्स। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द थर्ड टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। द फोर्थ टाइप इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एंड द फिफ्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो मैंने आप लोगों को लास्ट में यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ समझाया। आई होप आप लोगों को ये अच्छी से समझ में आया होगा और अब आप लोग दूसरों को भी ये समझाओगे, सिखाओगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम लोग जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो हम लोग दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।